घमंडी औरत की कहानी। गांव बड़वानी में एक औरत रहती थी, रमा देवी। उम्र लगभग 35 साल, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे हर वक्त किसी को नीचा दिखाने की तैयारी में हो। अपने आप को बहुत बड़ी समझती थी। उसके पति हरिराम गांव के स्कूल में अध्यापक थे, सरल, समझदार और सबका सम्मान करने वाले। लेकिन रमा देवी को उनकी सादगी से चिढ़ थी। वो चाहती थी कि हर कोई उसकी तारीफ करे, उसके सामने झुके और उसका हुक्म माने। रमा देवी का रवैया इतना घमंडी था कि गांव की औरतें उससे कतराने लगी थीं। वो किसी से बात करती तो हमेशा अपनी चीजें दिखाकर बात करती। मेरे पास सबसे बढ़िया साड़ी है, मेरे घर में सबसे महंगा फर्नीचर है, मेरी बेटी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती है। गांव की औरतें उसे सुनती जरूर थीं, पर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती थीं। एक दिन गांव में एक नई औरत आई, संगीता। वो शहर से आई थी, अपने सास-ससुर के साथ रहने। देखने में सीधी सादी, पर व्यवहार में इतनी विनम्र और समझदार कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। रमा देवी को यह बात चुभ गई। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई और उससे ज्यादा सराहा जाए। रमा देवी ने संगीता से बात करना शुरू किया, लेकिन हमेशा व्यंग्य में, शहर से आई हो, पर देखो कपड़े तो कितने साधारण पहनती हो, गहने भी कुछ खास नहीं हैं। हमारे यहाँ तो छोटी लड़की भी इससे बेहतर पहनती है। संगीता मुस्कुराकर सब सुनती रही। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर गांव वालों ने यह सब देखना और समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमा देवी की बातों में से घमंड साफ नजर आने लगा और लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। हर साल वहां एक गृहिणी सम्मान प्रतियोगिता होती थी, जिसमें खाना बनाना, सजावट और व्यवहार को देखा जाता था। रमा देवी हर साल इसमें भाग लेती थी और खुद को विजेता मानकर चलती थी, भले ही जीत किसी और की हो। इस बार संगीता ने भी भाग लेने की सोची। रमा देवी को जब पता चला तो उसने ताने मारने शुरू कर दिए। देखो, अब शहर की मैडम गांव की गृहिणी बनेगी, मिक्सी से लस्सी बना लेती होगी और समझेगी कि कला दिखा दी। प्रतियोगिता के दिन रमा देवी ने दिखावटी पकवान बनाए, ड्राई फ्रूट पुलाव, मलाई कोफ्ता और चांदी के बर्तन सजाकर रखे। वहीं संगीता ने सादे मगर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की खीर। उसने अपने थाल में गांव की मिट्टी की खुशबू दिखाई। पर असली फर्क व्यवहार में था। जहां रमा देवी हर किसी को आदेश देती रही, वहीं संगीता सबका आदर करती रही, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। जजों ने जब परिणाम घोषित किया तो गृहिणी सम्मान का खिताब संगीता को मिला। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, लेकिन रमा देवी का चेहरा उतर गया। उसे यह हार अपनी शान का सवाल लगी। लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर सोच नजर आई। अगले दिन रमा देवी मंदिर गई, जहां संगीता फूल चढ़ा रही थी। वह संगीता के पास गई, थोड़ी हिचक के साथ बोली, तुमने जो जीता वह तुम्हारे व्यवहार की वजह से था। मैं मानती हूं, मैंने घमंड में बहुत लोगों को दूर कर दिया। संगीता मुस्कुरा दी, रमा दीदी, जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। आप बहुत सक्षम हैं, बस थोड़ी नम्रता आपकी ताकत को और सुंदर बना देगी। उस दिन से रमा देवी में बदलाव आया। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव किया। गांव वालों से धीरे से बात करना, दूसरों की तारीफ करना और सबसे बड़ी बात, सीखने की इच्छा रखना शुरू किया। समय बीता और गांव में अब जब भी कोई नई बहू आती तो रमा देवी उसे सिखाने में मदद करती, पर अब बिना घमंड के, सिर्फ प्रेम से। सीख, घमंड चाहे कितनी भी ऊंची इमारत बना ले, उसकी नींव कमजोर होती है। विनम्रता वो शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है और सच्चा सम्मान दिलाती है।